उस दिन हम लोगों ने इंटीग्रेशन चालू किया था। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है वो मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया। फिर हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो बेसिकली ये एक तरीका है कि अगर आपको कोई कर्व एरिया कैलकुलेट करना है तो आप उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करो और उसके बाद फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दो। तो हम बेसिकली थे इंटीग्रेशन पे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स मैंने तुम्हें बताए थे उस दिन। तो जैसे एक था y इक्वल टू एक्स एस टू पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो फिर इसका हमने सॉल्व किया था। फिर एक मैंने उस दिन ये वाला भी तुम्हें बता दिया था कि लिमिट्स लगा के कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेट करके पहले अपर लिमिट लगानी होती है, फिर नेगेटिव करके माइनस लोअर लिमिट लगानी होती है। तो इससे मैं आगे बढ़ूंगा आज। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आज 1/x को। सपोज करो कि आपको दे रखा है y इक्वल टू 1/x, ठीक है। ये एक इक्वेशन है किसकी, y इक्वल टू 1/x की। ध्यान से देखो, पहले इसका ग्राफ कैसे बनेगा सब ध्यान से देखो। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ x इक्वल टू 0 पे y की क्या वैल्यू होगी, तो अगर आप बोलोगे सर y इक्वल टू 1/x है, तो x इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा 1/0। याद रखना 1/0 मैथ्स में होता है इंफिनिटी। 1/0 क्या होता है मैथ्स में, इंफिनिटी। और अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ x इक्वल टू इंफिनिटी पे y की वैल्यू क्या होगी, तो y हो जाएगा तुम्हारा 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है अपना 0। 1/इंफिनिटी कितना होता है 0। तो याद रखना y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा आएगा, ये y है और ये x है, तो इसका ग्राफ आता है आपका कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ आपको याद रखना है। वैसे ये अंडरस्टैंडिंग आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगी कि ये ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन ये ग्राफ करीबन करीबन कैसा आएगा, ये ग्राफ करीबन करीबन इस तरीके से आएगा। क्योंकि x इक्वल टू 0 के आसपास ध्यान से देखो तो y की वैल्यू इंफिनिटी के आसपास है, और x इक्वल टू इंफिनिटी के आसपास ध्यान से देखो तो y की वैल्यू किसके पास है, 0 के आसपास है। अब सब ध्यान से देखो, तो मान लो कि ये x इक्वल टू 1 है, और सपोज करो कि ये x इक्वल टू 2 है, और मैंने पूछा है कि बताओ ये वाला एरिया कितना होगा, कौन सा, ये 1 और 2 के बीच वाला एरिया कितना होगा। तो कैसे करते ध्यान से देखो, तो y इक्वल टू क्या है 1/x, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा y dx। लोअर लिमिट क्या है, कहां से चालू करना है 1 से, कहां पे खत्म करना है 2 पे, तो कहां से कहां जाएगा 1 से लेके 2 तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू क्या है 1/x। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। याद रखना 1/x dx अगर है 1 से लेके 2, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप वैसे नहीं कर सकते। कैसे, इस वाले फॉर्मूले से कि x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है xn प्लस 1/n+1। अब इससे नहीं कर सकते। 1/x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, वो होता है log x। log x और बेस क्या होता है, बेस होता है e। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। 1/x² का log x नहीं होता। 1/x² का आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1/x का आप वैसे नहीं कर सकते। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई 2। तो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ये आ जाएगा log 2, फिर लगाओ माइनस। अब x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो log e1। ध्यान से देखो e की क्या पावर 1 होती है, तो e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, तो log 1 तो क्या हो गया 0। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया log 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। किसी को डाउट है इसमें कोई? सर हाँ पूछो। एक बार वापस बता दो ना प्लीज। अच्छा, आप किसी और क्वेश्चन के साथ में बताता हूँ। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, है ना। मान लो कि मैंने तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू √x प्लस 2/x, ठीक है। तो यहाँ पे √x है, बीच में प्लस ऑपरेशन है, फिर है 2/x, और आपको इंटीग्रेट करना है इसको 1 से लेके, मान लो आपको इंटीग्रेट करना है 4 तक। कहां से कहां, 1 से लेके 4 तक। तो देखिए देखो कैसे ध्यान से करते हैं। फिर अगला वाला क्वेश्चन आप करना, तो इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, y का dx। लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4। सबसे पहले अपन y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू √x प्लस 2/x, फिर क्या आ जाएगा dx। लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है 4। अब इसको अलग अलग कर सकते हो आप, है ना। तो बीच में अगर प्लस हो या बीच में माइनस हो,
तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसको अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दो इसका मतलब क्या है, रूट एक्स को अपन अलग सॉल्व करेंगे, तो रूट एक्स डी एक्स अलग हो गया, कहां से कहां, 1 से लेके 4 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको कहां से कहां करेंगे अपन, 1 से लेके 4 तक। अब सब ध्यान से देखो, तो जो पहला वाला है ना रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की क्या पावर है, हाफ। ये आप में से किसी का ऑडियो होने, वो ऑडियो बंद कर दो अपना। रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर क्या है, हाफ। तो एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या कर दो, एक ऐड कर दो। तो ऊपर पावर में भी हाफ प्लस 1 हो गया, नीचे भी हाफ प्लस 1 हो गया, कहां से कहां, 1 से लेके 4 तक। लिमिट्स ऐसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, कहां पे, राइट हैंड साइड में, प्लस। अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर अपना बच गया 1 बाय एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है अपनी 4। तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखो, एक सेकंड रुकना। सर वो लोअर पार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। अब दिख रहा है, अच्छा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, देखो ध्यान से देखो। तो पहला वाला चीज तो मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं, तो यहां पे ध्यान से देखो, तो x हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2, नीचे हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4 प्लस 2, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4। आया समझ में। तो अब तुम्हें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो जो पहली वाली इक्वेशन है देखो, पहले तो आप क्या करो, x की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 रेज़ टू पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, फिर लगाओ माइनस। अब x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो, तो वो हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन आ जाएगा 3/2। ये तो हो गया पहले का सवाल। प्लस 2, इस 2 को भूल मत जाना। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो ये आ जाएगा log 4, लगाओ माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, ये आ जाएगा log 1। log 1 तो क्या होता है 0, इसको तुम सॉल्व कर लेना। आया समझ में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अगर ये हो गया, तो ध्यान से देखो, अगला वाला तुम करो, क्योंकि इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगला वाला तुम करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तो अपन चेक करेंगे तुम्हें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने तुम्हें दे दिया y इक्वल टू 2, क्या दे दिया, y इक्वल टू 2, और मैं बोलता हूं कि इसको सॉल्व करो, किसको, y dx, और लोअर लिमिट 2 दे दी, अपर लिमिट 3 दे दी। ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब ध्यान से देखना। तो पहले तो आप सिंपली क्या करो, y की वैल्यू 2 जो है पुट कर दो, क्योंकि y कितना दे रखा है 2, तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। फिर मैंने क्या बोला था, आप किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो 2 तो मेरा कहां आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचेगा dx, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। अब ध्यान से देखना खाली dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखो खाली dx का मतलब क्या होता है, खाली dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स भी क्या होगा dx, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, और x रेज़ टू पावर 0 का इंटीग्रेशन करो, देखो कितना आएगा, x रेज़ टू पावर 0 का इंटीग्रेशन करो तो पावर में चला जाएगा 0 प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया x। तो खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा x, इस चीज को याद रखना। तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। अब x की जगह अपर लिमिट पुट करो 3, फिर माइनस लगाओ, x की जगह लोअर लिमिट पुट करो 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ये डाउट हमेशा रहता है, 12वीं के एंड तक बच्चों को पता नहीं पड़ता कि खाली dx का इंटीग्रेशन x कैसे आया, इस तरीके से आया तुम्हें समझ में। तो अगर ये तुम्हें आ गया, तो देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना इस साल तुम्हारा कोई भी डेरिवेशन नहीं होने वाला आगे जाके। तो ये बेसिक सब सर सीख। एक सेकेंड। सर हाँ 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 हाँ, पूछो 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 पूछो। सर कॉमन वाली 2 का क्या हुआ फिर, कॉमन वाला 2 कौन सा, मतलब जो ये 2 2, बाहर निकाल दिया आपने पहले। हाँ हाँ ये कहा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 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 सॉरी, 3 माइनस 2, 2 इंटू 1 आंसर आएगा 2, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ये 2 मैं भूल गया, ये 2 बाहर आएगा, इसको भूल मत जाना। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से करना, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, हाँ वो बाहर आएगा बाहर आएगा। अच्छा अब इसको तुम इंटीग्रेट करो,
तो y इक्वल टू, सपोज करो मैंने आपको दे रखा है x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। जिसको भी डाउट हो वो इस क्वेश्चन को देखना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। पर मैं तुम्हें 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको पता करना है कि y dx की वैल्यू क्या होगी, है ना। y dx मतलब इंटीग्रेट करना है। मान लो लोअर लिमिट 1 दे दूं और अपर लिमिट मैंने आपको दे दी 2। सॉल्व करो इसको जल्दी अपनी कॉपी में, और जब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। अच्छा देखो, अब ध्यान से सुनो। तो पहले अपन क्या करें, सीधा y की जगह लिख दो आप x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इतना लिख लिया। यहाँ पे आगे लगा दिया dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अपन इसको अलग अलग कर देते हैं ना, तीनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 1 से लेके 2 x dx प्लस 4 dx हो जाएगा 1 से लेके 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को भी अलग कर दो। तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, कहां से कहां, 1 से लेके 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, खाली एक्स डी एक्स की मैं बात करूं तो खाली एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1 है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको पावर में एक ऐड करना है, मतलब 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है 1 प्लस 1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बाय 2 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे करना है, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करना। ये लिमिट पुट करने में तुम लोग गलती करते हो। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करना, तो x की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर बाय 2। तो ये तो हो गया अपना पहले वाला इंटीग्रेशन सॉल्व। इसको तुम सॉल्व कर लेना, है ना। अब दूसरा वाला जो है 1 से लेके 2 4 dx, याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, कोई भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। खाली बाहर 4 चला गया, अब क्या बचा, dx 1 से लेके 2। और खाली dx का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें क्या कहा था, खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 1 से लेके 2। अब तुम लिमिट पुट कर देना बस, 4 2 माइनस 1, थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो गई इसलिए तीसरा वाला इंटीग्रेशन मैं अगली स्लाइड पे कर रहा हूं। तो तीसरा वाला इंटीग्रेशन कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो ये है अपना 1 अपॉन रूट एक्स dx 1 से लेके 2। अब 1 अपॉन रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है, एक्स एस टू पावर माइनस हाफ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स एस टू पावर हाफ, वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो पावर में एक ऐड कर दो, तो माइनस हाफ प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो, माइनस हाफ प्लस 1। लिमिट्स क्या है, 1 से लेके 2। तो ध्यान से देखो, माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है, हाफ, तो एक्स एस टू पावर हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है, हाफ, ये आ गया हाफ, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इस 2 को ऊपर भेज दो, तो 2 तो ऐसे बाहर आ जाएगा, किस 2 को तुम बाहर ले सकते हो, है ना। तुम चाहो तो इस हाफ को बाहर भी ले सकते हो, कांस्टेंट है ना, इसको तुम बाहर निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम अंदर चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। और अंदर बच जाएगा आपका एक्स एस टू पावर हाफ 1 से लेके 2। अब लिमिट्स पुट कर दो, एक्स की जगह 2 आ जाएगा तो 2 रेस टू पावर हाफ, माइनस एक्स की जगह 1 आ जाएगा तो 1 रेस टू पावर हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 2 रूट 2 माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो अगर आपके मान लो कि फंक्शन में मान लो 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो और फिर ऐड कर दो, है ना। तो फाइनली इसको ऐड करना भूलना मत, इसको नीचे वाले को और तीसरे वाले को, है समझ में। उसी तरीके से मान लो ये वाला तुम सॉल्व करो। सपोज मैंने तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और आपको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक, कहां से कहां करना है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और आपको y को इंटीग्रेट करना है। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y dx 0 से लेके 1। इसमें भी सेम कंसेप्ट, माइनस बीच में है तो अलग अलग कर लो, मतलब दोनों को अलग अलग कर लो और फिर माइनस कर देना।
है ना। सॉल्व करो, जल्दी करो। 0 से लेके 1 y dx, क्या आएगा इसका आंसर? इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0 से लेके 1 सर 1/12। 1/12, एक सेकेंड ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, इसको अलग अलग कर देते हैं अपन। 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स। तो बस आप सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि पावर में एक ऐड करो, डिनोमिनेटर में एक ऐड करो। 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4/4, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1। बस अब लिमिट्स पुट कर दो। तो पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 और नीचे तो 0 है -0, प्लस ये आ जाएगा 1/4 माइनस 0। तो बेसिकली 1/3 प्लस 1/4 आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, सॉल्व कर लो। 7/12 आ रहा है यार, सॉल्व करो। ओ सॉरी, माइनस है बीच में, सॉरी 4 - 1 1/12 माइनस है बीच में 1/12। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आया ये चीज कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? तो अब अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब इस चीज को ध्यान से देखो। y इक्वल टू लॉग एक्स, याद है हमने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है। y इक्वल टू लॉग एक्स, बेस e है, ध्यान से देखना। अगर मैं कुछ नहीं बोलूं इसका मतलब लॉग की बेस क्या है, e, और log x को कई लोग लिखते हैं ln x। तो कहीं भी तुम्हें ln दिखे, l और n, तो ln का मतलब क्या है, ln का मतलब है log का बेस कितना है, e। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल टू log x है, बताओ dy बाय dx कितना होगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखो कैसे करते हैं। log x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये तुम्हें याद रखना है। dy बाय dx कितना हो जाएगा, 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखो, तो अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या लॉग एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाय dx। ठीक है, ध्यान से देखो, याद है मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि लॉग मान लो 2⁻³ है, तो ये जो पावर है ये कहां पे आ सकती है, आगे आ सकती है। तो लॉग एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 log x, क्योंकि ये 2 पावर में था, 2 कहां पे आ गया, आगे। और याद है अपन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो y इक्वल टू 2 log x है, 2 तो कांस्टेंट है, अगर 2 अकेला होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 0, लेकिन 2 के साथ log x है, 2 को मत छेड़ो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x। तो log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2/x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2/x। तो अगला वाला तुम सॉल्व करो। मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि y इक्वल टू, सर हाँ पूछो। सर वो 1/x कैसे आया? ये तुम्हें याद रखना है यार, y इक्वल टू लॉग एक्स है ना, तो dy बाय dx होता है 1/x। ये कैसे आया, इसका एक मैथमेटिकल फंक्शन है। एक्चुअली ये चीज तुम पढ़ोगे यार ना, log x से 1/x कैसे आया, ये 12th में डेरिवेशन है इन सबके, कि log x का क्या होता है 1/x, sin x का क्या होता है cos x। अभी मैं इन सबकी डेप्थ में नहीं जाने वाला है ना, और तुम चाहो तो इसको कर भी सकते हो। तो ये हो जाएगा log x प्लस dx माइनस log x अपॉन dx, फिर यहाँ पे लगाना पड़ता है लिमिट dx टेंड्स टू 0। इतना तुम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन राइट नाउ अपने फिजिक्स में अगर अपने को आगे बढ़ना है तो अपने को कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ये वाली चीज तुम याद रख लो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। आप पूछो, किसी को डाउट था पूछो। सर हाँ पूछो पूछो। सर log ex और log x एक ही बात होती है क्या? देख, अगर मान ले खाली log x लिखा हुआ है, खाली log x, तो इसका मतलब बेस कितना है, e, है ना, खाली log x लिखा हुआ है तो। लेकिन मान ले किसी ने ना लिखा हुआ है कि नहीं log 10x, तो बेस कितना है 10। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो आपका क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लेना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो e लेना है ना, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लेना है, e लेना है फिर।
अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम करके बताओ। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि y इक्वल टू लॉग x रेस्ट टू पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। सेम कंसेप्ट है, ये जो 4 है इसको पहले आगे ले जाओ, तो इस फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं? इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं 4 log x। अब जब dy बाई dx करना है तो 4 को नहीं छेड़ना है। देखो अगर ये 4 अकेला होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन 4 के साथ कौन है? log x है ना, तो log x का तो क्या होता है? 1 बाय x। तो dy बाई dx कितना आ गया? 4 अपॉन x आ गया। आया समझ में? क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अब ना जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास लोअर और अपर लिमिट हो। खाली सपोज करो कि मैंने दे रखा है x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रखी है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं लेनी है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 2 + 1 अपॉन 2 + 1। और याद रखना, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है तो आपको आगे क्या लगाना है? एक कांस्टेंट लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? x³ बाय 3 प्लस कांस्टेंट। आया समझ में? तो ये कांस्टेंट कब लगता है? व्हेन देयर आर नो लिमिट्स। तो अगर आपको लिमिट्स नहीं दे रखी है तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। हाँ पूछो। सर ये जो आपने लास्ट टाइम क्विज भेजा था ना, जो मना किया था करने के लिए कि हाँ, अभी पढ़ाया नहीं है, हाँ। तो ये मैंने सॉल्व किया था। उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन में +c आ रहा था। हाँ, ये ऐसे आता है। जैसे मान ले कि अगर मैं दे दूं तुम्हें t² dt, मेरे को याद है क्विज में ऐसा क्वेश्चन है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रखी है, तो टेंशन नहीं लेने का। लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रखी है मतलब वैल्यू पुट नहीं करनी है, इंटीग्रेट तो करना ही है ना। तो t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। इस c की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, बस यहाँ पे छोड़ दो। ये कितना आ जाएगा? t³ बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके। सर मैं ऑप्शन वो किया बट आंसर वो गलत बता रहा था उस समय सॉल्व करने नहीं, में। ये मैं देख लूंगा, है ना। मुझे भेज देना कौन सा गलत बता रहा था। ये है, इसका आंसर यही है। उस क्विज में शायद 2 जगह ना मैंने सी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन बाद में मैंने डाल दिया था। नहीं तो मैं अभी डाल के तुम्हें वापस रीसेंड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई डाउट है इंटीग्रेशन में? सर हाँ पूछो। अगर 1/x² दे रखा है तो फिर क्या होगा? 1/x² का इंटीग्रेशन करना है ना, तो 1/x² dx है। इस x² को ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? x⁻² dx लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, तो पावर में एक कर दे, मतलब -2 + 1, नीचे भी आ जाएगा -2 + 1, तो ऊपर बच जाएगा -1, और -2 + 1 क्या होता है? -1। तो इसका आ जाएगा तेरा -1/x। तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/x। इस तरीके से करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 1/x का log x होता है, 1/x का क्या होता है? log x, उसको छोड़ के बाकी सब जगह अपना वो वाला फॉर्मूला चल जाएगा। कौन सा? x⁻n वाला, xn + 1/n+1 वाला। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब सब ध्यान से देखो। तो जो अगला फंक्शन है, इसके साथ क्या करूंगा मैं? मैथमेटिक्स एक बार तुम्हारी बंद करूंगा, फिर मैं आऊंगा मोशन इन वन डायमेंशन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? सब ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन भी, इसका डिफरेंशिएशन भी, और ये फंक्शन है क्या चीज है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y = e⁻x। अब ये e क्या है? e बस एक वैल्यू है। e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। ये e जो है, ये अपने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा महत्व रखता है ना। ये e मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y = e⁻x। ये अपने उन फंक्शन के जैसा ही है, जैसे मैं सपोज करके लिखूं y = 2⁻x, ऐसा ही है, बस 2 की जगह क्या आ गया? e। लेकिन इस फंक्शन की खास बात क्या है, आप ध्यान से देखना। y = e⁻x है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो वो भी कितना रहेगा? e⁻x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? e⁻x। और अगर मान लो आप इसका इंटीग्रेशन करते हो y dx, y मान लो कितना दे रखा है आपको? ex dx। मान लो मैंने लिमिट्स पुट नहीं कर रखी है, तो ex का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? ex। पर यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, तो आगे मैं क्या लगाऊंगा? एक कांस्टेंट लगाऊंगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? ये एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू की कोई पावर लगा रखी है मैंने। इसकी खास बात क्या है? इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है
और इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है ना। लेकिन अब इसके वेरिएंट्स कहाँ पे आते हैं, इसके वेरिएंट्स कहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो मैं तुम्हें दे दिया y इक्वल टू 2e रेस्ट टू पावर x और मैंने पूछा कि बताओ dy बाई dx कितना होगा। देखो 2 अकेला होता तो डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 2 के साथ क्या है, e रेस्ट टू पावर x, तो 2 को अकेला छोड़ दो, e रेस्ट टू पावर x का होता क्या है, e रेस्ट टू पावर x, तो dy बाई dx कितना आ गया 2ex। और ये मैं पूछता कि बताओ y dx का इंटीग्रेशन क्या है, मान लो मैंने लिमिट्स पुट नहीं कर रखी है, तो ये क्या हो जाता 2ex dx। अब मैंने तुम्हें बता रखा है, याद है, अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा ex dx, तो ये क्या हो जाएगा 2ex प्लस क्या लगा दो एक कांस्टेंट। तो लॉगरिथम फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, तो अगले वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सपोज करो कि मैं तुम्हें दे रखा है y इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x प्लस 2 बाय x प्लस x रेस्ट टू पावर 2। आपको बताना है कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, लिमिट्स नहीं है। हो गया, देखो इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा e रेस्ट टू पावर x प्लस 2 बाय x प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स तो है ही नहीं तो dx, इसको अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा e रेस्ट टू पावर x dx प्लस 2 बाय x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो खाली e रेस्ट टू पावर x का तो e रेस्ट टू पावर x आ जाएगा, प्लस 2 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और फिर एक कांस्टेंट लगा दो, फिर आगे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस c। 3 कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट लगा दो, है ना। ये नहीं कि इसका c1 लिख रहे हो, इसका c2 लिख रहे हो, इसका c3 लिख रहे हो, तो तीनों कांस्टेंट ऐड करोगे c1 प्लस c2 प्लस c3, वापस क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ये क्या है, ये है अपने इसका इंटीग्रेशन। आया समझ में। तो ये क्या आया e रेस्ट टू पावर x प्लस 2 log x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इंटीग्रेशन में अब तक? कोई डाउट है किसी को इसमें? सबको क्लियर हो गया है टॉपिक? ओके, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, तुम डिफरेंशियल भूल तो नहीं गए? मान लो मैंने दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस्ट टू पावर x प्लस लॉग x रेस्ट टू पावर 4। आपको बताना है dy बाय dx कितना होगा। सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो इसको। हाँ हिमांग, लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ आपका, मैं देख लेता हूँ, है ना। मैं एक बार आज ही कर ले, फिर मुझे भेज देना, मैं तेरे को भेज दूंगा, है ना। कोई इतने हाईफाई चीजें नहीं है, आसानी है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा याद है, पावर को आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो, और ई एक्स का तो क्या होता है ई रेस्ट टू पावर एक्स, और याद है मैंने क्या कहा था 4 को आगे ले आओ, तो 4 आगे आ जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। तो आपका डिफरेंशिएशन कितना आया 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर x प्लस 4 अपॉन x। आया समझ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फंडा? कोई डाउट है किसी को?
कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, अब अगर डाउट नहीं है तो एक बात ध्यान से सुनो, साइन और कॉस इनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें विद टाइम बताऊंगा, मतलब जब हमारे काम आएगा तब, क्योंकि साइन कॉस चैप्टर नंबर 13-14 से पहले कहीं पे काम नहीं आने वाले, है ना। उसके पहले अपना इन सब से काम हो जाएगा, ये जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तुम्हें अब क्या सबमिट करना है, एक तो अगर तुमने परसों वाला क्विज सबमिट नहीं किया है तो वो करना है, और एक मैं आज तुम्हें एक पीडीएफ भेज रहा हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, बहुत सारे मतलब 30 क्वेश्चन है, वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग आएंगे मोशन इन वन डायमेंशन, है ना, काइनेमेटिक्स चालू कर देंगे जो मेन फिजिक्स है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, 3 मिनट शायद। सर नेक्स्ट वीक मतलब अब क्लास नहीं है क्या? नहीं, नेक्स्ट वीक क्लास है ना, मंडे को। अच्छा, अब वीक की एक लोग है सर आप? अरे नहीं मेरे भाई, वही जो अपना शेड्यूल है वही चलेगा, पर नेक्स्ट वीक से अपन मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो गए है ना। तो मंडे को मेरी क्लास है वो मोशन इन वन डायमेंशन की है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, ये क्विज अब ये कभी भी खत्म हो सकती है मीटिंग अब। कोई डाउट है क्या? हिमांग, आपका जो डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना, आप मुझे भेज देना, मैं भी सॉल्व कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, नहीं तो आप ये लीव कर सकते हो मीटिंग, है ना। कोई डाउट? हाँ पूछ लो, अभी 2-3 मिनट बाकी है। हाँ, पीडीएफ सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके भेजना है, अगर तुम भेज सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो ओके यार, मैं पीडीएफ तुम्हें ना 3:30 बजे भेजूंगा, मेरी एक और क्लास है, 3:30 बजे मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय।